ओके, नमस्ते। जो मैं प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ वो है कैसे अपने कैमरा के साथ आप जंगल में या वाइल्ड लाइफ में या किसी भी सेंचुरी में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूँ कि एक बार जब मैं प्रतापगढ़ में डीएफओ था, तो पूरा एज यूजुअल रूटीन पेट्रोलिंग के बाद शाम को जब वापस आया तो मैंने इस चिड़िया को देखा। आप देख सकते हैं स्क्रीन में। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। ये है शॉर्ट टोड स्नेक ईगल। एज द नेम सजेस्ट, ये सांप को खाता है। जब इसको देखा मैंने और देखने के पश्चात, तो वहीं पर ही एक छोटे से पेड़ पे जिसका नाम था बोस्फिलिसिडेटा, सालर का पेड़ कहते हैं वहाँ पर, वहीं पर इसका नेस्ट दिखा। ये अपने नेस्ट के चारों तरफ घूम रहा था और बाद में किसी के पास आके बैठ गया। और जब भी किसी भी रैप्टर मतलब कि बर्ड ऑफ प्रे का कोई जब नेस्ट डिस्कवर करते हैं, वो अपने आप में एक फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए या एक नेचुरलिस्ट के लिए या एक वाइल्ड लाइफ लवर के लिए बहुत बड़ी लॉटरी होती है। इसी नेस्ट पे मैंने फीमेल को देखा इंक्यूबेट करते हुए एग्स को, और इंक्यूबेट करते देखा। इट मीन्स दिस नेस्ट इज लाइव नेस्ट। और जब ये देखा तो फिर मैं उस एरिया में लाइव नेस्ट देखने के बाद बार बार आने लगा। और जब बार बार आने लगा तो वहाँ कई चीज़ें देखने मिली। जैसे फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में देख रहे हैं कि शिकरा किस तरीके से डाइव कर रहा है इसको डिस्टर्ब करने के लिए, वो जो इंक्यूबेट कर रही है फीमेल। और यहीं पर नई चीज़ पता लगी मेरे को, जो मैंने पहले रिकॉर्ड बुक्स में पढ़ा था, लिटरेचर में पढ़ा था कि नेस्ट बोथ पेरेंट्स रिपेयर करते रहते नेस्ट को। और यहीं पर देखने मिला किस तरीके से मेल एंड फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते थे नेस्ट को रिपेयर करने में। और ये आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से एक के मुंह में एक लकड़ी का तिनका वहीं बैठा हुआ, दूसरी वहीं बैठी हुई है। और तो दोनों शेयर करते थे टास्क इसको इंक्यूबेट करने के लिए। और एक दिन था जिसके लिए वेट कर रहा था। आप जस्ट इमेजिन, जब सीनियर ऑफिसर, जो वहाँ का डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बार बार एक ही जगह में आ रहा और किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो वहाँ पर जो लोकल स्टाफ जो देखता है उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे वहाँ के लोकल फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर ने देखा कि साहब तो डेली आते हैं वहाँ पर, पूरा नेस्ट को देखते हैं, चिड़िया को देखते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी अपने आप में डेवलप हो गया। और एक दिन उन्होंने मेरे को वायरलेस पे मैसेज किया, सर वो चूजा बाहर आ गया, यानी चिक हैज़ कम आउट। जब चीज़ा फिर दोबारा वहाँ पर पहुँचा मैं, दोबारा चेक करने के लिए, और फिर देखने लगा किस तरीके से पेरेंट्स उसको नेस्ट को रियर कर रहे हैं। और जो देखते देखते तो एक दिन जो था जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, मैं करीब मई का महीना था, फिर बहुत हाई टेम्परेचर था, 46 डिग्री ज़्यादा था, क्योंकि डांगे पूरा टॉप में प्लेटो था किसी पहाड़ का, वहीं पर ये नेस्ट था। और गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं अपनी एक गाड़ी में बैठा हुआ था और दूर से दिखता हुआ वहाँ पर मेरे को वो एक दिखा, मेरे को चिड़िया, वही शॉर्ट और स्नेक ईगल आता हुआ मेरी तरफ आता हुआ देखा। और उसके अगर देखेंगे तो उसके मुंह में छोटा सा पूंछ लटकी हुई थी, जो मेल जो आ रहा था। तो और वहीं पर रेस्ट में जो चूजा वेट कर रहा था, भूखा, काफ़ी मैं घंटों से वहीं वेट कर रहा था। और साथ ही मैंने तो फीमेल जो मादा बैठी हुई थी, तो नर आके वहाँ पर जो मेल जो था वहाँ आके बैठ गया। आप देख सकते हो कि उसकी बल्ज जो क्रॉप है, चेस्ट में बल्ज बना हुआ है। आई थॉट को कुछ जानवर लेके आया मार के, और फीमेल भी था। तो पहले वो मेल वहाँ पर आके पर्च किया, ब्रांच में बैठा, फिर उसके बाद मेल धीरे से उस उस नेस्ट में आया। आप देखिए उड़ता हुआ आ रहा है, और फिर बड़े जेंटली उसमें पर्च किया नेस्ट में। और फिर अब आप इस स्लाइड में क्लियरली देख सकते हैं उस जो मेल है, इसके जो चेस्ट में जो पूरा बल्ज दिख रहा है, उसने एक तरफ अपनी फीमेल की तरफ देखा। इन द मीन टाइम बच्चा बहुत, जो चूजा है बिल्कुल, जो चिक है, बहुत भूखा है, उसने पूंछ पकड़ ली। इस पॉइंट पे लग गया पता, मेरे को पता कि इस पूरे इस शॉर्ट और स्नेक ईगल ने पूरा का पूरा सांप निकल लिया था, सिर्फ पूंछ बाहर लटकी हुई थी। मेरी पहली बार देखने को मिला था ये जंगल में।
तो इन द मीन टाइम जो वेट कर रहा, मादा दूसरे पेड़ बैठी हुई थी, बच्चा भूखा था, उसे पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ खींचने लगा। एक सांप लंबा था और बच्चा खींच नहीं पा रहा था। इन द मीन टाइम जो फीमेल थी दूसरे पेड़ पे, वो आ गई हेल्प करने के लिए। कैन यू सी दिस स्लाइड, हाउ द चिक इज पुलिंग द टेल ऑफ द स्नेक एंड फीमेल इज आल्सो कमिंग टू हेल्प हिम। नेक्स्ट, एज इफ शी केम आस्क हनी लेट मी हेल्प। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फीमेल ने वो पूंछ पकड़ी और पूंछ खींचने लगी, और ये है कैसे वो कोशिश कर रही है खींचने की। और ये जो सीन है, फोटोग्राफ, ये मेरा अपना लाइफ का बेस्ट फोटोग्राफ है, जिसको हम टग ऑफ वार बोलते हैं। किस तरीके से मादा अपने नर के मुंह से सांप खींच रही, ये बहुत स्ट्रगल चलता रहा करीब 3-4 मिनट के लिए नेस्ट के ऊपर। और उसके बाद देखते हैं आप कि किस तरीके से उसने कुछ सांप बाहर निकाला है खींच के, और फिर देखिए आप और काफ़ी सांप बाहर निकल चुका है, और फाइनली ये सारा का सारा सांप बाहर निकल के आ गया उसके खींच के। ये किस तरीके मादा ने उसे निकाला और नर ने पूरा का पूरा रिगर्जिटेट, जिसको बोलते हैं ना, रिगर्जिटेट नहीं कर पा रहा है, तब फीमेल ने हेल्प की रिगर्जिटेट करने में। मेल ने बोला माई जॉब इज़ ओवर, पूरा सांप निकाल के रख दिया, मैं जा रहा हूँ उड़ के, और मेल उड़ के चला गया। और फीमेल ने बाद में धीरे छोटे छोटे टुकड़े करके उसको खिलाया। तो एक नेचुरल हिस्ट्री मेरे को जंगल में मिली और स्टोरी खत्म, कहानी यही खत्म नहीं रहती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरीके से ये एक नेचुरल हिस्ट्री एक इवेंट मिला जिसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने लाइफ में देखा था, मैंने कहीं नहीं देखा था, यही देखने को मिला, और मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया थ्रू फोटोग्राफिक एविडेंस। जो पूरा फोटोग्राफी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और जब ये आप देखेंगे तो आपके दिमाग में पता लगेगा कि सिर्फ नेशनल पार्क की जरूरत नहीं, आप किसी टेरिटोरियल फॉरेस्ट में भी ऐसे एरियाज देख सकते हैं। तो ऐसे सीन्स आपको कहीं मिलेंगे, कई जगह जब भी जाओगे जंगल में, अगर आप बिल्कुल बिना डिस्टर्ब किए हुए एक नेचर लवर की तरह, एक नेचुरल्स की तरह जंगल में जाते हो, तो अपने आप आपको ऐसे इवेंट्स देखने को मिलेगा। एक हमारे राजस्थान टूरिज्म कहावत है, कब क्या दिख जाए, उसी तरीके से आपको जंगल में भी कब क्या दिख जाए, आप एक बार जाके देखिए जंगल में। लेकिन आपको जंगल में जाकर दोस्त की तरह जाना पड़ेगा, जंगल के दोस्त की तरह। ये नहीं कि आप हो हल्ला करो, तमाशा करो, शोर मचाओ, बिल्कुल सीरियस जाना पड़ेगा। अब मैं कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ रणथंभौर की, देखिए इस तरीके के सीन्स मिलेंगे आपको रणथंभौर में। कहीं शाम का वक्त हो रणथंभौर में, चाहे आप एक ऐसा ही एरिया जहाँ पर जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस दिख सकती है यहाँ रणथंभौर की। जैसे ये टाइग्रेस चल रही है और पीछे इसकी बैकड्रॉप में रणथंभौर फोर्ट दिख रहा है, साथ में लेक दिख रही है, और यही एक टाइगर ऐसा लेक्स के पास दिखता नजर आएगा आपको। और यही एक एरिया जहाँ पर चारों तरफ से आपकी गाड़ियों ने इस टाइगर्स को घेर रखा है और सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये भी आपको ऐसा ही सीन रणथंभौर में मिलेंगे, ऐसे क्लोज पोर्ट्रेट भी रणथंभौर में मिलेंगे आपको। ये भी रणथंभौर का फोटोग्राफ है, और ऐसा मिरर इमेज जहाँ पर दो टाइगर चार दिख रहे हैं, इनका मिरर इमेज नहीं नजर आ रहे हैं, और बच्चा नज करता हुआ माँ के पास, यही आपको मिलेगा। और पोर्ट्रेट देखने हैं रणथंभौर के, यही मिलेंगे आपको। टेरिटरी मार्किंग करना भी रणथंभौर यही मिलेगी आपको। और ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे सीन जहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एनिमल इन ए प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नजर आएगा। यहाँ पर देख सकते एक टाइग्रेस जो मछली के नाम से जानी जाती थी पूरे रणथंभौर में, किस तरीके से एक हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसको नोटिफाई करता है इस एरिया को, उसके अंदर जाके खड़ी होगी। ऐसे रेयर सीन्स जहाँ पर तीन टाइगर इकट्ठे पानी पी रहे हैं, या बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है, या सबसे इंटरेस्टिंग शॉट्स जो रणथंभौर में मिले हैं, मूवीज़ बनी हैं, कैसे एक टाइग्रेस एक सांबर को चार्ज करती है, क्राउचिंग पोजीशन बैठा हुआ है, और ऐसे टाइगर सांबर के पीछे भाग रहे हैं। ये सारे के सारे पूरे शॉट्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यहीं रणथंभौर मिलेंगे। और फाइनली नेक्स्ट जो आपको इस तरीके में किस तरीके से आप एक टाइग्रेस पूरे सांबर को पकड़ती है। लेकिन याद रखना, जब भी आप जंगल में जाते हो अपने दोस्तों के साथ या अकेले, कभी भी किसी भी वाइल्ड लाइफ टाइगर को या एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना। ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये टाइग्रेस अपने कब के साथ बैठी हुई है, और किस तरीके से फॉरेस्ट गार्ड जो फुली कॉन्फिडेंट है, बहुत कमिटेड ऑफिसर है, और कैसे इसके पास नज़दीक चला जाता है। आप देख रहे हैं टाइग्रेस ने पोजीशन ले भी ली है, और किस तरीके से टाइग्रेस उसके ऊपर जंप कर रही है।
रणथंभौर की एक जगह है राजस्थान के जहाँ पर कैरेकल जैसा एल्यूसिव कैट देखने को मिलता है। ये फोटोग्राफी एविडेंस ही बता सकती है आपको, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ जाते हैं शाम के वक्त तो यहाँ पर जनवरी फरवरी में आपको सांबर किस तरीके से लेक्स में पानी में लड़ाई करते नजर आएंगे, वो भी यहीं पे मिलेगा आपको सीन। और किस तरीके से बच्चा एक फॉन अपने मदर से दूध पी रहा, वो भी यहीं पे मिलेगा। जादू की जप्पी, इससे जैसे एक दो स्पॉटेड, आप जप्पी मूवी देखी होगी आपने, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जब फेमस डायलॉग था जादू की जप्पी, वो आपको देखने मिला जैसे कैसे स्पॉटेड मिल रही है आपस में। ये फोटोग्राफ आप देखें कि कैसे अपने प्रेजेंट कर रही है लालच, किस तरीके से लालची का पेट कभी नहीं भरता है। ये स्ट्रगल कर रहा है एक लिटिल कॉर्पोरेट एक बड़ी मछली खाने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी मछली थी इसको खा ही नहीं पाया, तो बाकी भूखा मरना पड़ा इसको। ये अपना बता रहा है कि कम से कम आप उतना ही खाओ जितना, उतना ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें जितना यूज़ कर सकते हो। कैसे डाटर छोटी सी फिश को टॉस कर रही है, और भी बहुत स्टोरीज मिलती हैं। एक बार रणथंभौर में मैं बैठा था, ये सांप को देख रहा था, या इसके साथ अजोला फर्न भी है, कैन यू सी। उसी के पास एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल की छाया पड़ रही थी वहाँ पर। यू कैन सी द फोटोग्राफ। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल ने फ्लाइट ली, और फ्लाइट लेने के बाद इसने उसके ऊपर जंप किया। ये देख सकते हैं किस तरीके से सांप स्ट्रगल कर रहा है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल ने उसको दबोच लिया, और ये जो स्लाइड है इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस सांप के मुंह से ब्लड तक निकलता नजर आ रहा है। इस तरीके के सीन आप कैप्चर कर सकते हैं। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल ने पूरा का पूरा उठाया और फाइनली एक साइड में ले जाके इसका सर को क्रश करके खा लिया, ऐसा लेके उड़ भी गया बाद में। तो ऐसे सीन आपको जंगल में मिलते हैं। नॉट ओनली दिस, आपने कई जगह रणथंभौर में भी रूफस ट्री पाई को देखा हो, जिसको में जो अपने आप को नज़दीक आता है, और नज़दीक आने के बाद वो आपके बिस्किट खाता है। लेकिन रूफस ट्री पाई को पहली बार सांप मारते हुए मैंने फोटोग्राफिक एविडेंस रिकॉर्ड किया। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से रूफस ट्री पाई ने इसको कब्जे में किया, और साथ में जंगल बैबलर्स भी इसको हेल्प कर रही हैं। फाइनली इस सांप को, जो आपका स्नेक है, चक्र कीलबैक स्नेक है, इसको मार के इन सब ने मिलके खाया इसको। कैन यू सी दैट? दिस इज द फाइनल फोटोग्राफ दिस। तो ऐसे सीन्स भी आपको जंगल में मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी आपको कई चीज़ें मिल सकती हैं। ये है बोनालीज ईगल। कैन यू सी द साइज ऑफ पीहन? इट्स लार्जर देन दिस। ये आया, इसने जंप मारा और इसको मार के खा लिया। यू कैन सी दीज काइंड ऑफ नेचुरल हिस्ट्री मूवमेंट्स ओनली टू वाइल्ड फोटोग्राफी। हम इसी की बात छोड़ते हैं, रणथंभौर की बात छोड़ते हैं। अगर बाकी जगह जाते हैं बड़े बड़े जंगलों में, जैसे वेस्टर्न घाट के नागरहोल टाइगर रिजर्व में, काबिनी के पास एक क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरीके से लेपर्ड की साइटिंग होती है, या टाइगर भी यहीं देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली दिस, अगर शोलास में जाते हैं, शोलास जो वेस्टर्न घाट्स में है, वहाँ पर आपको कई बायोलॉजी डाइवर्सिटी मिलेगी। दिस ऐसे वाटरफॉल मिलेंगे जो हमेशा पेरिनियल हैं बिकॉज ऑफ शोलास ओनली। यहीं पर ही आपको नीलगिरी लंगूर मिलेंगे आपको, और यहीं पर आपको नीलगिरी ताड़ मिलेगा, जिसको हम और यहाँ पर अगर पैदल वॉक करते हैं, यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर सांप भी हैं, यहाँ पर लीचेस भी हैं। बट अगर आप ध्यान ना दें अपने आप पे तो कुछ भी हो सकता है। यू नीड वेरी वेरी केयरफुल। श्रीलंकर फॉगमाउथ भी यहीं पर मिलेगा आपको। और ये जो चीज़ देख रहे हैं आपको, दिस इज नोन एज मेंटल मशरूम। आपको अगर वन्य जीव नहीं मिलते, अगर वनस्पति की तरफ देखते हैं तो आपको कई ऐसी यूनिक आपको चीज़ें मिलेंगी। जिम कॉर्बेट में जाते हैं तो इस तरीके का आपको फोटोग्राफी कर सकते हैं। रात के वक्त डिकाला में इस तरीके से आपका रेस्ट हाउस नजर आएगा। अगर दिन को जाते हैं तो हाथी और आपके जो स्पॉटेड डियर्स हैं इस तरीके से इकट्ठे ग्रुप में नजर आएंगे। इसी तरीके से यहीं पर अगर वहाँ पर मूवमेंट करते हैं बिल्कुल केयरफुली आप बिना डिस्टर्ब किए, तो टाइगरस पारो भी आपको पास चार्ज करती नजर आएगी। अगर आप दुधवा टाइगर रिजर्व जाते हो तो स्वैम्प डियर मॉर्निंग मिस्टी मॉर्निंग में इस तरीके से नज़र आ सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर काजीरंगा जाते हैं तो मिस्टी मॉर्निंग में वहाँ का जो काजीरंगा का जो आपका वन हॉर्न राइनो है ऐसी स्केप में नज़र आ सकता है। और नॉर्थ ईस्ट अगर नमदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल में जाते हैं
हालांकि जंगली जानवर तो बहुत कम दिखते हैं क्योंकि वहाँ डेंस वेजिटेशन है, वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत अच्छा नजर आता है। उसी अरुणाचल प्रदेश में अगर मिशमी हिल्स एक जगह है जहाँ मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ जाओगे तो इस तरीके के आपके वाटरफॉल्स नजर आएंगे। वहाँ इतनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको डॉक्यूमेंट्स करते, इतनी बर्ड स्पीशीज़ हैं जो आप वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस आर ऑल लाफिंग थ्रशेस, doves, and these are the sunbirds, and these are all species are present in this landscape. Not only this, हुलॉक गिब्बन यहाँ पर झूलता नजर आएगा। पीपल आर ब्यूटीफुल। इस एरिया में लोकल अपने जो घूमते नजर आएंगे। सिक्किम में जाते हैं तो इस तरीके का आपको उस अल्पाइन एरिया का लैंडस्केप नजर आएगा। ये सारे आप कैप्चर कर सकते हो। यहाँ की बर्ड्स, यहाँ के वॉबलर्स या ब्लड फेजेंट, ये सारे के सारे देखना है। हालांकि लाइफ बहुत टफ है यहाँ पर। सिंगालीला नेशनल पार्क में जब गए तो इस तरीके की गाड़ी में जाना पड़ता है वहाँ, क्योंकि बहुत वर्टिकल अब स्लोप है। तो यहाँ पर ऐसे इट्स रियली डिफ़िकल्ट ऐसे एरिया में जाना जहाँ पर ठंड भी है, मुश्किल भी है। लेकिन अगर आपका पैशन है तो अपने कैमरा के साथ यहाँ जा सकते हैं। ग्रेटर कैलाश मानसरोवर लैंडस्केप जो है उसके रास्ते में पड़ता है आपका ये अपना मुंशियारी एरिया। तो मुंशियारी एरिया में जैसे फ्लावरिंग दिख रही थी आपको पीछे, यू कैन सी दिस आर रोडोडेंड्रॉन। ऐसी मुंशियारी में आपको लैंडस्केप मिल सकता है। ये आपका लैमरगियर है, बियर्ड वल्चर, ये आपको तुंगनाथ एरिया में। फायर टेल सनबर्ड्स आपको हिमालय में मिलेंगे देखने के लिए। फायर ब्रेस्टेड फ्लावर फेकर्स, गोल्डन बुश रॉबिन्स, ग्रीन टेल सनबर्ड्स, ये सारे के सारे लैंडस्केप हिमालयस के हैं। जैसे मोनाल फेजेंट, मेल और फीमेल सारे के सारे नजर आते हैं। वैष्णो देवी की बात करते हैं। आपने कही वैष्णो देवी के नाम सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि वहाँ पर जाके लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन एक बार मेरे को मौका मिला सिर्फ मैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए गया और वैष्णो देवी के दर्शन करना मेरा सेकेंडरी पार्ट रह गया था। लेकिन जो मैंने वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफी वहाँ पर जो कैप्चर की, अपने डॉक्यूमेंट किया अपने कैमरे, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर एक जो हिमालयन गोराल जो ह्यूमन प्रेजेंस के कारण बहुत उनके नज़दीक आया था, उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं कुछ ये। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्ड्स और एक्सेंटर जैसे अल्ताई एक्सेंटर, अल्पाइन एक्सेंटर, मंकीज, ये रॉबिन्स, मॉन्गूस देख रहे हैं आप किस तरीके से ह्यूमन बींग से कचरे के पास बैठा हुआ है, सारा के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि हिमालयन गोराल जब देख रहे हो किस तरीके से ह्यूमन के कचरे जो हम डंप कर रहे हैं उसको खाने के लिए आ रहा और बिल्कुल हैबिचुएट कर चुका है। नॉट ओनली दिस, यहाँ के जो कलीज फेजेंट्स हैं वो यहाँ पर आके कुरकुरे और वो जो चिप्स जो फेंके, पैकेट फेंके, उनमें आके खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, जो बहुत अपने आप अजीब है। यहाँ तक कि चीड़ फेजेंट जो बहुत रेयर है, बहुत शाही है, वो देखने को मिलता है। अगर आप कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं, हिमालय ट्रांस हिमालय जाते हैं, तो दैट्स अपने आप यूनिक है। चाहे उसका लैंडस्केप हो, ये सामने रंगदुम ग्लेशियर है जो सामने दिख रहा है आपको, ये आपकी पैंगोंग सो लेक है। पैंगोंग सो लेक के बाद ये आपका पिन रिवर है और पिन रिवर के बाद देखिए पैंगसोंग लेक किस तरीके से ये गर्मियों में नज़र आ रही है, बिल्कुल जो पानी पिघला हुआ है। और ये फ्रोज़न लेक जो सर्दियों में टोटली फ्रोज़न हो जाती है यहाँ पर। और ये आपका जैसे फिर गर्मियों का फोटोग्राफ है और ये फिर सर्दियों का फोटोग्राफ कैसे फ्रोज़न होती है। नॉट ओनली दिस, सुरू वैली देखते कारगिल एरिया में तो इस तरीके से सीन नज़र आता है यहाँ पर। ब्यूटीफुल लैंडस्केप यू कैन कैप्चर ओनली थ्रू योर लेंस। यहाँ पर स्पीति वैली हो, चाहे आपका वहाँ पर यहाँ की वेजिटेशन हो, सारी की सारी लैंडस्केप का कैप्चर करने के लायक हो। यहाँ तक का कल्चर, रिलीजन अपना आप इम्पोर्टेंट है। यह मोनास्ट्री है एक आपकी। और रात के वक्त अगर आपको थोड़ा वो गट्स हैं ठंड सहने की, तो रात को निकल जाओगे अपने कैमरा लेंस के साथ, तो आपको वहाँ की गैलेक्सी तक की फोटोग्राफी कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, अगर कोल्ड डेजर्ट आपका तवांग का अरुणाचल का प्रदेश का देखना हो तो ऐसा आपको नजर आएगा। अगर तवांग के बाद फिर दोबारा लद्दाख में आते हैं तो लद्दाख के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वेजिटेशन तो बहुत कम है लेकिन बहुत जानवर उस पर निर्भर करते हैं। ये कुछ बर्ड्स हैं जो आपके पूरे ट्रांस हिमालय रीजन में नज़र आते हैं जो वहाँ कैप्चर किए हुए हैं। ब्लैक नेक क्रेन जो पीछे दिखाई आपको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एंडेंजर्ड स्पीशीज वहीं मिलती है। क्यांग, थ्री इडियट्स बिल्कुल यहीं पर देख मिल गए। दिस आर डेजर्ट वुल्फ्स हाउलिंग करते हुए।
This is this is a Tibetan fox. This is a Tibetan gazelle. Tibetan argali बहुत रेयर मैंने एक ही टाइम देखा लाइफ में. And this is a blue sheep. और ये है हमारा हिमालयस का, ट्रांस हिमालयस का नुब्रा में हेयर, marmots. And these are paikas, very small, mouse shaped. These are pike, very important. And I am showing you some of the most important photographic evidence of this animal. How you can see how this animal, mountain weasel, very small carnivore, is carrying a pika. You can just compare the size of pika, the prey, with that of predator. This is one of my finest shot. You can see this video shot. And this is my favorite shot. You can see how this is a frontal shot of mountain weasel carrying a pika, and I have received Best Wildlife Photographer of the Year award for this photograph. So these are some of the slides, some of the movement that we have captured or you can capture in woods or in wildlife areas or in nature. So I'm just advising you, it's not a totally wildlife, this is a photographic workshop, photographic presentation, but it's a presentation how you can bring your wildlife experiences through the lens to everybody. Thank you very much.